हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष त्रिवेदी, एमडी सर फ्रॉम कोटा क्लासेस, एचओडी मैथमेटिक्स। और इस समय हम लोग बात करेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स पर। यानी कि अब एडजॉइंट मैट्रिक्स के केस में हम लोग क्या इंपॉर्टेंस है पहले इसको देख लेते हैं। तो अगर हम इसका स्कूलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 4 मार्क्स की प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर आपको आगे इसके आगे जो 6 मार्क्स की प्रॉब्लम आती हैं उसको अगर आपको सीखना है तो उससे पहले एडजॉइंट सीखना पड़ेगा। अब इसका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू में एडजॉइंट मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स पार्ट्स बहुत आते हैं, उनको मैं यहाँ पर लिखूँगा, प्रूव भी करूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा कि वो मेंस और एडवांस के लिए कितने बेनिफिशियल्स हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। एडजॉइंट मैट्रिक्स के बाद ही आप उसका इन्वर्स निकालना भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स देन उसका इन्वर्स। ओके, चलिए आइए देख लेते हैं। एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। दी गए मैट्रिक्स के कोफैक्टर मैट्रिक्स आप फॉर्म करेंगे और उसके बाद उनका ट्रांसपोज लेंगे, तभी आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स फॉर्म होगा। जैसे मैं आपको सिंपल सा कुछ बताता हूँ। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इनके कोफैक्टर्स निकालने हैं। याद है ना, कोफैक्टर निकालना मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं उनको। कोफैक्टर निकल आए तो उनकी आप मैट्रिक्स फॉर्म कर लें। A11 A12 A13 A21, या फिर ऐसे इस तरीके से ना लिखें, नहीं तो आपको इसको मैं कैपिटल लिख लेता हूँ। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये आपके कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गए, जहाँ पर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 जो कैपिटल में दिख रहा है, दीज आर द कोफैक्टर्स ऑफ द स्मॉल अल्फ़ाबेट A1 B1 C1। ओके, अब इसका ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज ऑफ दिस। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। ओके, तो अब ये जो आपका ट्रांसपोज निकला के आया है, इसी को कहा जाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो आपको क्या करना है, पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स फॉर्म करनी है और उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लेना है। ओके, तो आइए इनको दोनों मेथड से देखते हैं, एक स्कूलिंग प्रोसेस से और फिर उसको देखते हैं हम लोग कंपटीशन मेथड से। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो बात कर रहे हैं हम लोग कहाँ पर कि पहले कोई भी मैट्रिक्स आपको अगर दे रखी है, मान लीजिए मैंने दे दिया 1 2 3 5 7 9 और 3 2 -1 या फिर 0। ओके, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको इसका एडजॉइंट फॉर्म करना है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट एडजॉइंट लिख रहा हूँ। बेटा, ये है आपका A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। ओके, यानी A1 का मतलब है A11 प्लेस, B1 का मतलब है A12 प्लेस, C1 का मतलब है A13 प्लेस। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले A1 B1 C1। और अगर आप, चलो ठीक है, सही है, इससे भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि किताबों में जो है A3 B3 और ये C3। ओके, कोफैक्टर के साइन आप यहाँ पर लगा दीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, अब यहाँ पर हम कोफैक्टर फॉर्म करते हैं। जैसे मान लीजिए इसके कोफैक्टर निकालने हैं, तो 1 को हटाइए, रो हटाइए, कॉमन, ये कितना आ जाएगा 7 9 2 0। इसके सब डिटरमिनेंट्स को हम उठा करके यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, B1 के लिए हम इसको लेंगे, याद करिए, दिस इज़ द ट्रांसपोज ऑफ समथिंग। तो ठीक है, A1 B1 C1 बनता था, उसका आपने ट्रांसपोज किया तब B1 यहाँ आया है। नहीं तो जब हम कोफैक्टर लेंगे तो वो हम यहीं से ही लेंगे, यानी B1 ये प्लेस है, A1 ये प्लेस है, C1 ये प्लेस है, याद रखिएगा ये बात। तो 2 के लिए जब जाएंगे, इसका कॉलम इसका हो गया 5390 5390। नेक्स्ट केस है आपका C1 के लिए 5732 5732। और नेक्स्ट केस है A2 के लिए, इस रो में यहाँ पर यहाँ गया 2320 2320। समझ में आ रहा है ना। 7 के लिए जाएंगे तो इसको लीजिए, इसका कॉलम इसका रो, इसका कॉलम इसका रो 1330 1330। ओके, नेक्स्ट आया 9 के लिए जाएंगे, ये रो ये कॉलम गया 1232 1232। ओके, नेक्स्ट आएंगे हम लोग इसके लिए, तो ये रो कॉलम का 2379। इसके लिए जाएंगे आपके पास 1539
अगला जाएंगे हम लोग इसके लिए 1257 ओके। आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 हो गया, ये आपका -18 हो गया, ये 5, पहले इसको फिर इसको, ध्यान रखिएगा जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में होता है। ये 0, ये कितना आ गया -27 आ गया, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया। ये 10 आ गया, ये 21 आ गया, यानी -11 हो गया। ये 0 हो गया, ये 6 हो गया या -6, ये 0 हो गया, ये -9 यानी 9 आ गया। ये 2 आ गया यानी 6 आ गया, -4 आ गया। ये 18 आ गया, ये 21 आ गया यानी कि -3 यानी 3 आ गया। ये 9 आ गया, ये 15 आ गया यानी -6 आ गया। ये आपका 7 आ गया, ये 10 आ गया यानी कि 10 आ गया, सॉरी 7 और 10 यानी -3 आ गया, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस का 3 आ गया, तो मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ इसको, 3 आ गया ओके। अब आप इसको यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ये आपके एडजॉइंट तैयार हो गए, -18, ठीक है, 27 -11, ठीक है, -6 9 -4 3 -6 और 3, ठीक है। ये तो आपका 3 × 3 के केस में आ गया, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पर डायरेक्ट निकालना है, ये तो हो गया आपका प्रोसेस, स्कूलिंग प्रोसेस। अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, शॉर्टकट। तो शॉर्टकट कैसे निकालेंगे, आप एडजॉइंट ए लिखें यहाँ पर सीधे, और यहाँ पर राइट साइड से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस लिख दीजिए, ठीक है। प्लस से स्टार्ट हुआ, प्लस में ख़त्म हुआ। अब आप जो भी यहाँ पर आप को फैक्टर निकालेंगे वो आप फटाफट यहाँ रखते चले जाइए। रो वाइज को फैक्टर चलेंगे और कॉलम वाइज लिखते जाएंगे, रो वाइज चलते जाएंगे, कॉलम वाइज लिखते जाएंगे, ठीक है। आपको ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किस में, कंपटीशन वाले में, स्कूलिंग में आपको पूरा A to Z करना है, ठीक है। तो अब इसके बाद ये तो आपका 3 × 3 मैट्रिक्स के लिए था। अगर मैं वर्किंग रूल देखूँ 2 × 2 का, इसको हटा दूँ, ठीक। अगर इसी को मैं 2 × 2 का केस में देखता हूँ, A B C D, ठीक है, ये 2 × 2 का केस है हमारा। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना है, एडजॉइंट निकालने के लिए आपको सिंपल सी बात है, इसके कोफैक्टर्स लेने होंगे। पहले इसका कोफैक्टर, यानी रो वाइज चलना है, कॉलम वाइज लिखना है, ठीक है ना। तो इसका रो गया, ये गया, ये गया, डी आ गया, तो प्लस 1 1 पोजीशन। ये कौन सा पोजीशन है, 1 2 1 2 यानी कि ऑड यानी माइनस। ये कौन सा है, 2 1 2 1 यानी माइनस, और ये कितना हो गया, इवन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जब आप सीक्वेंस चलेंगे तो दिस एंड दिस, यहाँ अल्टरनेट मत चलना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। प्लस माइनस ऐसे चलना, प्लस माइनस, ये ना करना कि प्लस माइनस गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। एक प्लस माइनस है तो दूसरा माइनस प्लस, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो अब चलिए चलते हैं, याद रखने के बाद करना क्या है। तो इसके कोफैक्टर के लिए चलें, तो A का कोफैक्टर क्या आएगा, D, और B का कोफैक्टर क्या आएगा, C का कोफैक्टर क्या आएगा, B, और D का कोफैक्टर क्या आएगा, A, ठीक। तो हुआ क्या, हुआ ये कि अगर आप डायरेक्ट चलें तो आप ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी 2 × 2 का आपको डायरेक्ट फॉर्म निकालना, देखो करना वही है, स्कूलिंग में तो वही है, A1 B1 और A2 B2 ऐसे लिख करके करना होगा। लेकिन अगर आपको कंपटीशन में करना है तो डायरेक्ट आप एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, तो 2 × 2 का अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो मेन डायगोनल एलिमेंट्स को क्या करिए, इंटरचेंज कर दीजिए, यानी AD इंटरचेंज हो गया, DA आ गया, और जो इन्वर्स डायगोनल है इसके साइन चेंज कर दीजिए, ठीक है। ये देख लीजिए, ये लिखा है, क्या कह रहे हैं, मेन डायगोनल को तो आप इंटरचेंज कर दीजिए, और जो इन्वर्स डायगोनल है उसका क्या करना है, आपको साइन चेंज कर देना है। तो 2 × 2 के लिए तो आपकी सीधी एक शॉर्टकट मेथड मिल जाता है, लेकिन 3 × 3 के लिए आपको क्या है, वही प्रोसेस करना है, लेकिन लंबा ना करके उसी एक स्क्वायर ब्रैकेट यानी उसी मैट्रिक्स के अंदर लिखना होगा, जो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो अब आते हैं इसकी थ्योरम की तरफ। ये तो हमने देख लिया कि एडजॉइंट को हम निकालेंगे कैसे। अब एडजॉइंट्स के कुछ रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स को आपको देखना होगा, जिसकी मदद से आप बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे कि दे रखा है एक थ्योरम है, A एडजॉइंट A इज इक्वल टू A डिटर्मिनेंट इनटू I, ठीक है। जितनी ऑर्डर की ये A स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उसी स्क्वायर मैट्रिक्स का उतने ही ऑर्डर का होगा। अगर ये n ऑर्डर की है तो ये भी हमारे n ऑर्डर का होगा, ठीक है। अब A एडजॉइंट A में आपको यहाँ कुछ रिजल्ट्स हम आपको दिखा रहे हैं। पहला रिजल्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू A डिटर्मिनेंट n-1,
सेकंड है अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए की तरफ जाते हैं बच्चे तो आपको मिलेगा ए डिटर्मिनेंट n-1 का होल स्क्वायर। थर्ड केस है, इसी को अगर हम जनरलाइज करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट n-1 की पावर के वेयर के टाइम्स। ओके, और फोर्थ केस है अगर हम एडजॉइंट नहीं लगाते हैं, ए डिटर्मिनेंट n- और ये इनटू में ए। याद रखना यहाँ एडजॉइंट नहीं है, ये एक मैट्रिक्स है, बाकी तीन क्या है एडजॉइंट हैं। ठीक है, तो आइए अब आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि इसको निकालें कैसे, कि कल को अगर मान लो कुछ भूल जाते हैं, वैसे भूलने वाली जैसी कोई चीज़ नहीं है, जितने एडजॉइंट लगा रहे हो उतनी पावर बढ़ रही है। यहाँ पर देख रहे हैं आप के टाइम्स है तो के बढ़ रही है, 2 एडजॉइंट है 2 आ रहा है, 1 एडजॉइंट है तो 1 पावर आ रही है। ठीक है, हाँ एडजॉइंट ऑफ ए जब निकालेंगे मैं वो भी आपको निकाल के बता दूंगा कि अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए मांग रहा हो तब क्या क्या निकलेगा इसका रिजल्ट। ठीक है ना, तो आइए ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखा देता हूँ, तो कल को अगर अप्लाई करना है तो डायरेक्ट आपको रिज़ल्ट याद होगा, और अगर आप सीख चुके होंगे तो आपसे मिसिंग नहीं होगा, रटना नहीं है किसी भी चीज़ को। तो ये दे रखा है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इनटू आई। आइए सीखते हैं पहली कंडीशन। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालना है। ठीक है, तो एक काम करिए, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट कर दीजिए, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट ऑफ आई। अगर ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, अगर n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपको पता होगा, मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ में बता रखा है कि a डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट, तो a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, और एक और रिजल्ट हमने बताया था याद है, के ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के की पावर n ए डिटर्मिनेंट, और यहाँ पर ऑर्डर n क्या है, उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ठीक है, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ए डिटर्मिनेंट की पावर n और i का डिटर्मिनेंट। ये एक प्रॉपर्टी और आपको बताई थी कि i डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर आपके पास देखिए ए डिटर्मिनेंट ये आ गया, एडजॉइंट ए ये आ गया, और ए डिटर्मिनेंट की पावर n आ गई। ये एक वैल्यू है बेटा, वैल्यू को आप डिवाइड कर सकते हो, तो एडजॉइंट ए हमारे पास कितना आ जाएगा, ए डिटर्मिनेंट की पावर n अपॉन ए डिटर्मिनेंट। और ध्यान रखिए कि यहाँ पर एक चीज़ है कि ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, यानी नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ से कंडीशंस हमारे पास हट करके कितना आ जाएगा, ए डिटर्मिनेंट n-1। ठीक है, ओके, तो यहाँ से आपने एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू आपने क्या सीख ली, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1। यानी कल को अगर मेरे पास मान लीजिए एक मैट्रिक्स दे रखी होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, तो हमसे अगर वो पूछता है ना कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है आपको, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, आप ए डिटर्मिनेंट निकालो, खाली ए डिटर्मिनेंट निकालो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। आप इसकी जो भी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालोगे, अगर वो नॉन जीरो है तो आप जा करके बस यहाँ पर रख सकते हैं, अगर जीरो है तो फिर जीरो ही आ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, अब इसमें n क्या है, n यहाँ पर 3 है बेटा, तो 3 की बजाय यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 - 1 की होल स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, यानी आपको ये फाइनली मिलेगा ए डिटर्मिनेंट की पावर 4। तो जो भी ए डिटर्मिनेंट निकले उसकी पावर 4 कर देना, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ कि आप कैसे करेंगे। अब लेकिन अगर यहाँ से निकालना चाहें तो ये रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए ये एडजॉइंट ए है और आपको चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, तो आप आ जाइए अपने पुराने रिजल्ट पे, रिजल्ट ए इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1। ओके, आप ए को आप रिप्लेस कर दीजिए एडजॉइंट ए से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए और n-1। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं, अभी आपने रिजल्ट बताया, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1 होल पावर कर दीजिए n-1, तो 2 बार पावर हो गई है, तो ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1 का होल स्क्वायर। अब इसी तरीके से आप के टाइम तक इसको सॉल्व कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपने ये रिजल्ट देख लिए एडजॉइंट्स के केस में। और नेक्स्ट कंडीशन अब हम लोग देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट कंडीशन है इसके लिए, यानी कि हम बात कर रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट n-2a। ओके, तो इसको देखने के लिए यहाँ पर अब डिटर्मिनेंट नहीं है, यानी ये इससे अलग है, तो इसको आपको यहाँ से लेना पड़ेगा, यानी कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इंटू आई से। अब देखिए मैट्रिक्स को आप अपॉन में नहीं ला सकते, मैट्रिक्स को आप अपॉन में नहीं ला सकते, तो यानी कि मैट्रिक्स को हटाने के लिए क्या करें, तो आइए देख लेते हैं क्या करना है। सबसे पहला तो एडजॉइंट ऑफ ए है, यानी कि ए को एडजॉइंट ए से रिप्लेस करिए,
ठीक है। अब यहाँ पर इसको आपको चाहिए, इसको हटाना है, तो एडजॉइंट ए ऐसे नहीं हटेगा। क्या करेंगे आप, याद है इस वाले रिजल्ट्स को फिर से अप्लाई करो। कितना लिखा है, ए एडजॉइंट ए के साथ, तो ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट n माइनस 1 और ये i। अब देखो a एडजॉइंट ऑफ a, दोनों तरफ a का मल्टीप्लिकेशन करना था ना, इधर भी कर दो। तो देखो ये तो है तुम्हारा क्या, वैल्यू साइड में आ जाएगी और मैट्रिक्स के साथ चली जाएगी। अब देखो a एडजॉइंट a को क्या लिख सकते हैं, a डिटर्मिनेंट i एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू a डिटर्मिनेंट n माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं, इंटू a। किसी भी नंबर का अगर 1 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वही आएगा, तो इसलिए मैट्रिक्स का आइडेंटिटी से करोगे तो वही आएगा। ये प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट वाली। इसी तरीके से ये प्रॉपर्टी यहाँ पर भी यूज़ होती है। डिटर्मिनेंट को आप नीचे ले जाइए तो आपके पास फाइनल आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू a डिटर्मिनेंट n माइनस 2 इंटू a। तो इस साइड भी ये मैट्रिक्स है और इस साइड भी ये मैट्रिक्स है। थोड़ा सा ध्यान देना, डिटर्मिनेंट पूछे तो ये रिज़ल्ट है, डिटर्मिनेंट नहीं पूछे तो ये रिज़ल्ट है। बच्चे यहाँ पर भ्रम कर देते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट का मतलब है एक वैल्यू, यहाँ से एक वैल्यू निकलती है, जबकि डिटर्मिनेंट ना लगाओ तो वो है एक मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स के लिए रिज़ल्ट वहाँ से मिलता है। तो इसके इसी तरीके से आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर इसको एक बार फिर से एडजॉइंट ए से हम लोग अगर रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाता है, यानी 3 बार केस हो गया, इसी में रख दीजिए। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n माइनस 2 और ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, और ये लिखा हुआ है बेटा ए डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस 1 n माइनस 2 एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ए डिटर्मिनेंट n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 एडजॉइंट ऑफ ए। तो यानी कि यहाँ पर जैसे आपकी एक सीक्वेंस बन रही थी ना याद करने के लिए, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बनता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा बड़े आपको एडजॉइंट नहीं पूछेगा मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। तो अब आप आसानी से निकाल भी सकते हैं। मान लीजिए एक और एडजॉइंट चाहिए तो एक और एडजॉइंट निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक का आपको समझ में आ गया। एडजॉइंट के यहाँ के केसेस के बाद हम लोग बात करेंगे अब हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स पे, वो नेक्स्ट केस में।